आज की वीडियो रहने वाली है साइंस के ऊपर, और साइंस में अगर बात करें तो वो रहने वाली है केमिस्ट्री के ऊपर। देखिए, जैसा कि एक एमसीक्यू सीरीज़ जो है वो चला रखी है साइंस के ऊपर, और उसमें फिज़िक्स जो है उसको हमने कंप्लीट किया हुआ है, और आज जो है केमिस्ट्री इसका भी लास्ट पार्ट है ये, ठीक है, लास्ट पार्ट है, और आज केमिस्ट्री भी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। अब ये जो फिज़िक्स है, ये केमिस्ट्री है, या इसके बाद जो बायोलॉजी है ये रहने वाली है, ये कौन से एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जितने भी जेके एसएसबी के एग्जाम्स हैं उन सब के लिए, मतलब जहाँ जहाँ पर जेके एसएसबी ने साइंस, जिस सिलेबस में साइंस रखा हुआ है, साइंस को सिलेबस में रखा हुआ है, तो उन सब एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। लेकिन खासकर जो फॉरेस्टर का एग्ज़ाम है ना, उसके लिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ओके, चलिए अब हम चलते हैं यहाँ पर पहले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फेरस मिनरल। इनमें कौन सी एग्जाम्पल है किसकी, फेरस मिनरल की, ठीक है। ऑप्शन ए है ग्रेफाइट, मैंगनीज, गोल्ड या माइका। तो क्या होगा फेरस मिनरल में? फेरस मिनरल में आपके पास होगा, वो होगा आंसर उसका मैंगनीज। ओके, नेक्स्ट है, वट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ MSG, ए चीफ फ्लेवर इन्हेंसर यूज्ड इन फूड इंडस्ट्री। यूज़ किया जाता है इसको फूड इंडस्ट्री में, ठीक है। और मतलब यहाँ फुल फॉर्म पूछिए कि MSG की फुल फॉर्म क्या है। मोनोसोडियम ग्लाइसिनेट, मोनोसोडियम ग्लूटामेट, मोनोसोडियम ग्लूटामाइन, या फिर मोनोसोडियम ग्लाइसिरोल। तो क्या होगा इसका आंसर? वो आपके पास बी पार्ट, मोनोसोडियम ग्लूटामेट। ओके, नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द केमिकल सिंबल ऑफ सिल्वर। तो सिल्वर का क्या है बताएं आप, क्या होगा? सी पार्ट, Ag, ठीक है ना। नेक्स्ट है, देखिए अब आपको ये फॉरेस्टर एग्जाम में ना ऐसे सिंबल, जो केमिकल, इसमें क्या कहते हैं इसको, जो केमिकल सिंबल हैं, ठीक है ना, ये सिंबल आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ पर आपको आ सकते हैं ये, क्योंकि 32 मार्क्स का ना, तो उसमें आपको ये देखने को ज़रूर मिलेंगे। नेक्स्ट है, एक नंबर आपको ज़रूर मिलेगा इनमें से, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द सेकंड लेयर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। तो सेकंड लेयर कौन सी है? पहली ट्रोपोस्फीयर, दूसरी कौन सी है? स्ट्रेटोस्फीयर है, ठीक है ना ये। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन B9। तो विटामिन B9 इसका साइंटिफिक नेम क्या है बताएं। ऑप्शन है आपके पास पैरिडोक्साइन, एस्कॉर्बिक एसिड, रिबोफ्लेविन, या फिर फोलिक एसिड। तो क्या होगा इसका आंसर? वो है फोलिक एसिड। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी इलेक्ट्रिकल बैटरी। तो कौन सी है सेकेंडरी इलेक्ट्रिकल बैटरी की एग्जाम्पल यहाँ पर? लिकलाइट सेल है, निकल कैडमियम बैटरी है, ड्राई सेल है, या लिथियम सेल है। तो क्या होगा इसका आंसर? वो है आपके पास निकल कैडमियम बैटरी। ओके, बी पार्ट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड डिसइंफेक्टेंट इन वाटर प्यूरिफिकेशन। तो वाटर प्यूरिफिकेशन में कौन सा डिसइंफेक्टेंट यूज़ किया जाता है? क्लोरीन है, ओजोन है, मर्क्यूरी है, या नाइट्रोजन है। क्या है वो आपके पास है क्लोरीन। ओके, नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम साउंड ट्रेवल्स फर्स्ट। तो किस में साउंड ट्रेवल फर्स्ट करती है? सॉलिड, लिक्विड, गैस, या फिर इसमें फ्लूइड में? किस में होगा आंसर? आंसर होगा आपके पास सॉलिड। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल फॉर केमिकल चेंज। इसमें से कौन सी एग्जाम्पल है केमिकल चेंज की? क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सॉल्ट है, एवेपोरेशन है, बर्निंग ऑफ कोल है, या मेल्टिंग ऑफ आइस। देखिए, केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज में क्या होता है कि केमिकल चेंज में जो भी चीज़ होती है ना, वो अपने ओरिजिनल शेप में नहीं जाती है, ठीक है ना। और इसमें फिजिकल चेंज में क्या होता है कि वो ओरिजिनल शेप में जा सकती है। जैसे पानी हो गया, पानी अगर हम क्या करेंगे, उसको 0 डिग्री पर लेके जाएंगे तो वो बर्फ़ बन जाएगी, और अगर उसको 100 पर लेके जाएंगे इसमें, ठीक है ना, तो वो बॉयल करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, इसमें गैसी स्टेट में हो जाएगा, ठीक है ना। तो मतलब ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर भी आ सकता है, बर्फ़ से पानी बन सकता है, पानी से बर्फ़ बन सकती है। लेकिन यहाँ पर जो है केमिकल चेंज में क्या होता है कि ओरिजिनल, वो मतलब वही, इसमें ओरिजिनल शेप उसकी नहीं बन सकती है, ठीक है। जैसे दही हो गया, ठीक है ना, दूध से दही बना, ठीक है ना, अब दही से दूध तो नहीं बन सकता, ठीक है ना। तो मतलब ये यहाँ पर ओरिजिनल शेप नहीं यूज़ कर सकती। तो यही है आपके पास आंसर की बात करें तो वो रहेगा आपके पास कौन सा? बर्निंग ऑफ कोल, केमिकल चेंज में। तो केमिकल चेंज में क्या है ये कि जैसे कोल है, कोल बर्न होगा तो दोबारा से ये तो उसमें अपनी ओरिजिनल शेप पर नहीं जाएगा, ठीक है ना, इसलिए ये कौन सा होगा? केमिकल चेंज होगा। ओके, नेक्स्ट है, CNG इज़ यूज्ड, ये आप देख लें, ठीक है ना, व्हीकल्स में इसका। लेकिन यहाँ पर सीधा पूछा कि CNG स्टैंड्स फॉर, फुल फॉर्म इसकी क्या है। तो क्या आपके पास कम्प्लेक्स नाइट्रोस गैस है, सर्टिफाइड नेशनल गैस है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, या कोल एंड न्यूक्लियोटाइड गैस है। तो क्या होगा इसका आंसर? सबको मालूम होगा, ये कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है ये। ओके, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग व्हेन एडेड टू प्योर वाटर यूजुअली इंक्रीज इट्स सरफेस टेंशन। जब हम इसको प्योर वाटर के साथ ऐड करेंगे तो उसकी सरफेस टेंशन क्या होगी? इंक्रीज होगी, ठीक है, प्योर वाटर की, ठीक है ना।
तो क्या होगा, क्या ऐड करेंगे तो सरफेस टेंशन इंक्रीज होगी। डिटर्जेंट, सोडियम क्लोराइड, केरोसिन ऑयल या फिनाइल, तो क्या करेंगे ऐड, तो सरफेस टेंशन इंक्रीज होगी, ये ध्यान में रखना, इंक्रीज है यहाँ पर, ठीक है ना। तो क्या होगा, सोडियम क्लोराइड। ओके, नेक्स्ट है मोल। मोल इज द एसआई यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो क्या है ये, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का जो यूनिट है वो आपके पास क्या है, मोल है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सॉलिड्स आर एनिस्ट्रोपिक इन नेचर, तो कौन सा है वो, अमॉर्फस सॉलिड है, सीडो सॉलिड है, सुपर कूल्ड लिक्विड है या क्रिस्टलाइन सॉलिड है। तो कौन सा है वो है आपके पास सुपर कूल्ड लिक्विड। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल ट्रेस एलिमेंट इन्वॉल्व इन द करेक्ट पैकिंग एंड स्टोरेज ऑफ इंसुलिन। कौन सा है, सोडियम है, निकल है, जिंक है या फॉस्फोरस है। तो क्या होगा इसका आंसर, वो है आपके पास जिंक। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, वाटर विद हाई सैलिनिटी इज डेंसर देन वाटर विद लो सैलिनिटी, कोल्ड वाटर इज डेंसर देन वार्म वाटर। पहला जो है ना कि वाटर विद हाई सैलिनिटी इज डेंसर देन वाटर विद लो सैलिनिटी, ये सही है। दूसरा क्या है कि कोल्ड वाटर इज डेंसर देन वार्म वाटर, ये भी क्या है, सही है। इसका मतलब ये दोनों है, सही है, ठीक है। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज कंबाइंड विद ऑक्सीजन इन द सेल्स एंड प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ड्यूरिंग रिस्पिरेशन। कौन सा है इनमें से जिसको हम जब क्या करते हैं कंबाइन, मतलब जब वो कंबाइन होता है ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, सेल्स में, फिर वो क्या करता है, प्रोड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। कौन सा है वो, सक्रोस है, फ्रक्टोस है, ग्लूकोस है या लैक्टोस है। तो ग्लूकोस जो है वो डायरेक्टली वो क्या करता है आपके पास, वो जब कंबाइन होता है ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, सेल्स में, तो उसके बाद क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। ओके, नेक्स्ट है which among the following is a clear colorless viscous sweet tasting liquid belonging to the alcohol of organic compounds। कौन सा है वो, इथाइल अल्कोहल है, सोडियम क्लोराइड है, ग्लाइसिरोल है या ऑक्सैलिक एसिड। कौन सा है वो, ग्लाइसिरोल। ओके, नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग प्रोसेस इज एसोसिएटेड विद एप्लीकेशन ऑफ जिंक कोटिंग टू स्टील और आयरन टू प्रिवेंट रस्टिंग। तो रस्टिंग से बचने के लिए, ठीक है ना, जिंक कोटिंग की जाती है स्टील, इसमें स्टील के ऊपर या फिर आयरन के ऊपर, ठीक है ना, ताकि रस्टिंग से होने के लिए, बचने के लिए, ठीक है। तो क्या कहते हैं उसको, ठीक है, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, हैलोजिनेशन कहते हैं, पॉली कंडेंसेशन या नन ऑफ दिस कहते हैं। तो क्या कहते हैं उसको, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चंस की बात करें तो 40 क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ मैटर हैज़ इंडेफिनिट शेप एंड इंडेफिनिट वॉल्यूम। कौन सा है जहाँ पर इसमें आपको देखने को मिलेगा इंडेफिनिट शेप और इंडेफिनिट वॉल्यूम, वो है आपकी कौन से, सॉलिड, गैस, लिक्विड या प्लाज्मा, किस में है वो आपके पास गैस में। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इज यूज्ड इन कोल्ड कंट्रीज टू मेल्ट आइस अकोमोडेटेड ऑन द रोड्स ड्यूरिंग विंटर। ये क्वेश्चन तो एक रिपीट हुआ है, मतलब एक पहली वीडियो में भी ऐसा क्वेश्चन था, तो आई होप आपको ये मालूम होगा, इसलिए आप इसका आंसर खुद देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज द केमिकल नेम ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल नेम क्या है, सोडियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड है, कैल्शियम सल्फेट, हेमीहाइड्रेट है या नन ऑफ दिस। तो क्या होगा इसका आंसर, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है इसमें केमिकल नेम क्या है इसका, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ओके, याद रखना ये। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कलरलेस एंड ओडोरलेस एयर पोल्यूटेंट। कौन सा है, सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ओजोन है या नाइट्रोस ऑक्साइड है। तो क्या होगा इसका आंसर, वो है आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, नेक्स्ट है वट इज द एटॉमिसिटी ऑफ हीलियम। हीलियम की एटॉमिसिटी क्या है, 2 है, 1 है, 8 है या 3 है, कितनी है, वो है आपके पास 1। ओके, नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूंट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। कौन से, एलोट्रॉप से, हाइड्रोकार्बन से, फोटोलिसिस या अमॉर्फस है। तो कौन सा होगा, वो होगा आपके पास कौन सा, हाइड्रोकार्बन्स। ओके, नेक्स्ट है ब्लैक कार्बन इज अनदर नेम फॉर सूट, स्मॉग, स्मोक या ओजोन। क्या होगा इस पर, वो होगा आपके पास सूट। ओके, नेक्स्ट है द इनफर्टाइल सेल इन सॉइल कंटेन लार्जली प्रोपोर्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। इनफर्टाइल सेल क्या उसमें होगा ज़्यादा, जिंक, सोडियम एंड मैग्नीशियम होगा, कॉपर, सोडियम एंड पोटेशियम होगा, या ये होगा या फिर ये होगा। तो क्या होगा इसमें, वो होगा आपके पास कौन सा, सोडियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम, ठीक है ना, SPM, ठीक है, ये सोडियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम। ओके, नेक्स्ट है
नेप्थलीन इज ए वोलाटाइल सॉलिड एंड इज बेस्ट प्यूरिफाइड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसको मतलब इस बेस्ट प्यूरिफाइड किससे होगा? ये क्रिस्टलाइजेशन से होगा, डिस्टिलेशन से होगा, स्टीम डिस्टिलेशन से होगा, या सब्लिमेशन से होगा? किससे होगा? ये सब्लिमेशन से होगा। सब्लिमेशन में क्या होता है कि जो भी सॉलिड होता है वो डायरेक्टली कन्वर्ट होता है किसमें? गैसीय स्टेट में। ओके, नेक्स्ट है, इन विच सिटी इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप्ड हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस हैज़ बीन इनॉग्रेटेड। इंडिजिनियसली का मतलब हो गया जो खुद का बनाया हुआ, ठीक है ना, अपने, ठीक है। तो कौन सा है वो? इंडिया का पहला इंडिजिनियस, मतलब यहाँ पर बना, वो इंडिया में ही बना, ठीक है ना, तो खुद बनाया यहाँ पर, ठीक है। तो इंडिजिनियस डेवलप्ड हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस जो है इनॉग्रेट हुई है कहाँ पर? ये हुई आपके पास बेंगलोर में, अहमदाबाद, पुणे या नोएडा, कहाँ पर हुई है? पुणे में। ओके, नेक्स्ट है, मोस्ट टॉक्सिक मेटल पोल्यूटेंट ऑफ ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट इस विच ऑफ द फॉलोइंग। तो कौन सा होगा जो ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट से की अगर बात करें तो सबसे टॉक्सिक मेटल जो उसमें सबसे टॉक्सिक मेटल पोल्यूटेंट जो है वो कौन सा है? कौन सा रिलीज होता है? कैडमियम है, लेड है, कॉपर है, या नन ऑफ दिस? क्या होगा आंसर इसका? वो है लेड। नेक्स्ट है, व्हाट इज द एटॉमिसिटी ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की एटॉमिसिटी क्या है? 3, 8, 1 या 2? क्या होगा इसका आंसर? 2। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज हॉट वाटर कंटेन। तो हॉट वाटर में आपको क्या दिखेगा इसमें, मतलब हॉट वाटर में होता क्या एक्चुअली वो बात करें? आयरन, कैल्शियम, फॉस्फोरस या पोटेशियम? क्या होगा इसमें? वो होगा आपके पास इसमें कैल्शियम, और दूसरा था कौन सा? प्लस मैग्नीशियम, ठीक है। हॉट वाटर का मतलब यही हो कि इसमें देखो इसमें कैल्शियम कितना है और मैग्नीशियम कितना है, ठीक है ना, यही आपके पास क्या हो रहा है हॉट वाटर में होता ही यही है, ठीक है ना, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है। नेक्स्ट है, अमंग द फॉलोइंग व्हाट इज क्यूप्रिक सल्फेट कमर्शियल नॉन एज। क्यूप्रिक सल्फेट को क्या कहते हैं? इसमें बेकिंग सोडा कहते हैं, ब्लू विट्रियोल कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, या जिप्सम कहते हैं? तो क्या कहते हैं कमर्शियली इसको? ब्लू विट्रियोल। ओके, नेक्स्ट है, बस थोड़े क्वेश्चन बचे। डिफरेंट सब्सटेंसेस हैव डिफरेंट वेपर प्रेशर्स एट ए गिवन टेम्परेचर ड्यू टू द स्ट्रेंथ ऑफ देयर एरोसल, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, एलोट्रॉप, या बोथ एरोसल एंड एलोट्रॉप? क्या होगा इसका आंसर? वो होगा आपके पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। विच अमंग द फॉलोइंग इज ए कंपोनेंट ऑफ टीयर गैस। तो टीयर गैस का इसमें कौन सा कंपोनेंट है, कौन सा यूज होता है यहाँ पर? मिथेन है, मिथेनॉल है, इथर है, क्लोरोपिक्रीन है। तो क्या होगा इसका आंसर? वो होगा आपके पास क्लोरोपिक्रीन। यही जो है इसमें रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? इरिटेशन के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट है, व्हाट इज द केमिकल सिंबल ऑफ सोडियम। तो सोडियम का सबको मालूम होगा क्या है वो? Na। ओके, बी पार्ट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मिनरल फ्यूल। तो इसमें से कौन सी एग्जाम्पल है मिनरल फ्यूल की? बताएं आप। बॉक्साइट है, मैंगनीज है, माइका या कोल है? क्या होगा इसका आंसर? वो आपके पास कोल। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सुपर कंडक्टर। इनमें से कौन सा सुपर कंडक्टर है? सिरामिक, एयर, पेपर या मर्क्यूरी? क्या होगा? वो होगा आपके पास मर्क्यूरी। ओके, नेक्स्ट है, to increase the solubility of carbon dioxide in soft drinks and soda water the bottle is sealed under which of the following conditions। किन कंडीशंस में बॉटल को सील किया जाता है? हाई प्रेशर में किया जाता है, लो प्रेशर में, जीरो प्रेशर में, या नन ऑफ दिस? तो किस में किया जाता है? हाई प्रेशर में। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस लॉज शोज द रिलेशनशिप ऑफ वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ गैस पार्टिकल्स। मतलब सीधा है कि कौन सा लॉ जो बता रहा है किसके बीच में? वॉल्यूम और नंबर ऑफ गैस पार्टिकल्स के बीच में जो रिलेशन बता रहा है वो कौन सा लॉ बता रहा है? वोगाड्रस लॉ है, ये लुसाक्स लॉ है, चार्ल्स लॉ है, या बॉयल्स लॉ है? तो कौन सा है वो? वो है आपके पास चार्ल्स लॉ। ओके, नेक्स्ट है, क्लोरोफॉर्म इज स्लोली ऑक्सीडाइज्ड बाय एयर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट टू फॉर्म एन एक्सट्रीमली पॉइजनस गैस नॉन एज फेरॉन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइलिन क्लोराइड, या फोस्जीन? देखिए, जब क्लोरोफॉर्म क्या होती है, जब ये एयर और सनलाइट से रिएक्ट होती है, ठीक है ना, तो वहाँ पर फिर क्या होता है कि एक टॉक्सिक गैस जो है वो रिलीज़ होती है। टॉक्सिक गैस जो है वो क्या होती है? रिलीज़ होती है। और वो टॉक्सिक गैस जो होती है वो कौन सी होती है? फोस्जीन होती है, ठीक है। वो कौन सी होती है? फोस्जीन, मतलब डी पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट है, इफ़ वी पुट कैम्फर इन एन ओपन कंटेनर its amount keep on decreasing due to the phenomena of which of the following। अगर हम कैम्फर को क्या करते हैं ओपन कंटेनर में रखते हैं तो उसकी जो अमाउंट है वो डिक्रीज होती रहेगी, ठीक है ना। वो कह रहा है कि किस वजह से वो हो रही है, कौन सा फिनोमिना वहाँ पर लग रहा है? एवापोरेशन हो रहा है, प्रेसिपिटेशन हो रहा है, सब्लिमेशन हो रहा है, या नन ऑफ दिस हो रहा है? तो क्या हो रहा है वहाँ पर? सब्लिमेशन हो रहा है। सब्लिमेशन में क्या होता है एक्चुअली? ये कैम्फर एक सॉलिड है, ठीक है ना, और ये क्या हो रहा है डायरेक्टली क्या हो रहा है? सॉलिड से क्या हो रहा है? गैसियस स्टेट में क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है,
ठीक है ना, कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है ना। और उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, उसी फिनोमिना को क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। जब कोई सब्सटेंस क्या हो डायरेक्टली सॉलिड से गैसी स्टेट में कन्वर्ट हो जाए उसको क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट और लास्ट है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव दैट हैज़ द सेम रिलेशनशिप एज द ओरिजिनल पेयर। जैसे पोल्स जो हैं वो मैग्नेट के साथ जुड़े होते हैं, ठीक है ना। जैसे मैग्नेट है, मैग्नेट में आप देखेंगे तो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल हो गया, एक साउथ पोल हो गया, ठीक है ना। तो ये पोल्स हो गए उसके। उसी तरह से जो बैटरी है, बैटरी में आप जैसे ये रिलेट किया इसके साथ, तो उसमें बैटरी के साथ कौन सा रिलेट होगा, ट्रैक्स होगा, डिस्टेंस होगा, जोल होगा या टर्मिनल्स होगा। तो क्या होगा, बैटरी के साथ किसको जोड़ेंगे, वो होता है टर्मिनल्स। जैसे मैग्नेट के पोल्स होते हैं उसी तरह बैटरी के क्या होते हैं, टर्मिनल्स होते हैं। ओके, और ये लास्ट पर आपके पास थैंक्स फॉर शेयरिंग। और इसमें चलिए, हाँ ये थी हमारी अब केमिस्ट्री को लेकर मतलब जो भी इसमें इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ या फिर प्रीवियस ईयर वाले एमसीक्यूज़ जो रहे हैं जेके सभी के द्वारा, वो सारे आज आपके लिए मतलब उनको लेकर जो वीडियो शुरू की थी, एक सीरीज़ शुरू की थी केमिस्ट्री में खासकर, ठीक है ना। फिजिक्स का तो ऑलरेडी ख़त्म किया है, तो केमिस्ट्री को भी आज हमने क्या कर दिया है, ख़त्म कर दिया, ठीक है ना। आई होप आपको ये जो वीडियोस ला रहा हूँ मैं, जो सीरीज इसमें आपके लिए ला रहा हूँ, आपको ये अच्छी लग रही होंगी, ठीक है। और बाकी आने वाले वीडियोस भी आप आ रही हैं बायोलॉजी के ऊपर, ठीक है ना, वो भी हम बहुत जल्दी आपके लिए मतलब वो भी आपके लिए बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और बाकी चलिए, वीडियो अगर आपको लगी हो अच्छी तो कर दे लाइक, चैनल पर नए हैं तो कर दे सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि उससे हर नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तो सबसे पहले पहुंचती है। चलिए, रखिएगा अपना हेल्थ, टेक केयर, गुड बाय।